हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ कुशल और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी बेलअप मेंबर्स यूजर्स के लिए। दोस्तों, जो आप लोगों ने यहाँ पे बेलअप डी ऐप एप्लीकेशन में आप लोगों ने मेहनत की थी, तो मतलब माइनिंग आप लोगों ने किया था और आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी। आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप बीएलडी डॉलर्स के रूप में दिए गए थे। यहाँ पे आप लोगों को किसी को $500, किसी को $1000, किसी को 2000 अपने काम के हिसाब से उन सबको मिला था। ठीक है दोस्तों, वो सभी बीएलडी टोकन जो आपको दिए गए थे दोस्तों, एयर ड्रॉप, वो सभी अमान्य घोषित होने वाले हैं और मतलब सिस्टम उसको रिमूव कर लेगा, वापस रख लेगा। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अगर आप लोग चाहते हो कि उसका सही यूज़ हो, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना पड़ेगा, जिससे कि आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो आखिर सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाए और आप लोग अपना फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को करते हैं एक स्टार्ट। जो यहाँ पे 10 जनवरी को उमर खान जी के माध्यम से जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये सारा कुछ अपडेट था। तो मैं सबसे पहले इस अपडेट को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से दोस्तों समझा पाऊँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहला है कि बीएलडी टोकन स्टैकिंग है। मतलब कुल 32,000 उपयोगकर्ताओं ने अपने बीएलडी टोकन को स्टैक किए। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि 32,000 लोगों ने यहाँ पे केवल बीएलडी टोकन को क्या किए हैं, बीएलडी ऐप में केवल और केवल वहाँ पे स्टैकिंग किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है कि बीएलडी ऐप एयर ड्रॉप। 1 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं को बेलअप डी ऐप एयर ड्रॉप मिला। मतलब यहाँ पे दोस्तों 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सिस्टम द्वारा एयर ड्रॉप दिया गया था। जैसा मैंने आपको बताया था, किसी को $500, किसी को 1000, किसी को 2000, उनके काम के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? तो जिन उपयोगकर्ताओं को एयर ड्रॉप मिला है, उन्हें 15 दिनों के भीतर अपने खाता सक्रिय करने पड़ेंगे। मतलब जिनको एयर ड्रॉप मिल चुका है, तो बहुत से लोगों ने मतलब कि वह 15 प्रोजेक्ट में उनका इन्वेस्ट भी हो गया है और वो बिल ऐप में $1.5 वो सदस्यता के रूप में रख भी लिए हैं। और यहाँ पे मतलब $1.5 का मतलब $1.5 बीएलडी का वो 15 प्रोजेक्टों में उनको इन्वेस्ट भी करना है, जो कि लगभग यहाँ पे $22.5 का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो बहुत से लोगों तो पे कर भी लिए हैं और जो लोग नहीं कर पाए हैं, केवल ये उनके लिए है कि जो लोग नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग समय रहते 15 दिनों के भीतर अपने खातों को सक्रिय कर लें। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको जो वो एयर ड्रॉप दिए गए थे, वो मतलब कि अमान्य हो जाएँगे, इनवैलिड हो जाएँगे। मतलब वो ख़त्म, वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो फिर जिसका आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? ये यहाँ पे कहा गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या ये चीज़ सही किया जा रहा है कि नहीं? चलिए और अभी हम और आगे आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम ध्यान से और समझ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आगामी परियोजना लॉन्च, यानी इन्वेशन जो फैक्ट्री है, वो 15 जनवरी को अपनी 15 परियोजनाओं को, मतलब 15 प्रोजेक्ट को क्या लॉन्च करना चाहती है, शुरू एक स्टार्ट करना चाह रही है, जिसमें एक एक करके परियोजनाओं जारी की जाएगी। मतलब जो उनके 15 प्रोजेक्ट हैं, तो एक एक तो 15 जनवरी को हो जाएगा, फिर एक 16 को होगा, फिर 17 को होगा। मतलब एक एक मतलब क्रम से वन वन डेट को करके यहाँ पे मतलब उन सबको लॉन्च कर दी जाएगी। उपयोगकर्ताओं को अपने वीएलडी टोकन को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि 15 दिनों में परियोजनाओं के लाइव होने के बाद ही वीएलडी की मांग की उम्मीद है। मतलब कि वीएलडी की मांग बढ़ जाएगी, इससे संभावित रूप से इसका मूल्य बढ़ जाएगा। मतलब दोस्तों ये है कि भाई देखिए, जो यहाँ पे लोग तो देखिए पहले जो सदस्यता के रूप में $22.5 का तो इन्वेस्ट वो करेंगे ही करेंगे। अगर आप उनको जो उनका एयर ड्रॉप मिला है, तो अगर उसको इन्वेस्ट कर दिया गया है, तो अगर अब उसको बचाना है, तो आपको मतलब $22.5 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पर प्रोजेक्ट में आपको $1.5 तो लगाना ही पड़ेगा। मतलब $22.5 के आसपास यहाँ पे वो हो रहा है, ठीक है? तो मतलब पूरा इसका जो लेन-देन है, पूरा जो खेल है बीएलडी में ही होगा। अगर बीएलडी में होगा, तो बीएलडी का रेट सीधी-सी बात है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, री-स्टेकिंग और लव वॉलेट रिवॉर्ड्स। दोस्तों अब यहाँ पे जो आप लोगों का बेल एफडीएफ में स्टेकिंग होगा ना, उसका जो आपका रिवॉर्ड है ना, वो आपको लव वॉलेट पे दिया जाएगा, ठीक है?
तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़िए, यदि उपयोगकर्ता 30 दिनों के बाद अपने टोकन को रीस्टेक नहीं करते हैं, तो वे लव वॉलेट रिवॉर्ड से चूक जाएँगे। मतलब अगर आप 30 दिनों के अंदर स्टेकिंग नहीं करते हो, तो आपको यहाँ पे लव वॉलेट में जो आपको रिवॉर्ड मिलना, वो तो आपको नहीं मिलेगा। उन्हें अपने पहले महीने के स्टेकिंग रिवार्ड्स का केवल 10% ही मिलेगा, ठीक है? और वो भी उपयोग नहीं होगा। मतलब जो आप लोगों का यहाँ पे एयर ड्रॉप दिया गया था बियरली डॉलर्स के रूप में, किसी को 500 का, किसी का 1000, किसी को 2500, किसी को 5000 डॉलर का, ठीक है? तो उसका आपको, और वो वहाँ पे 15 प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली तरीके से सिस्टम द्वारा डिवाइड कर दिया गया था, मतलब लगा दिया गया था, ठीक है? आप सबको पता होगा। लेकिन उसका आपको केवल 10% महीने का मिलेगा, लेकिन वो भी टोकन आपके उपयोग योग्य नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। अरे भाई, अगर आपको नहीं देना है ना, तो आप साफ-साफ मना कर दीजिए ना कि भई हम नहीं दे सकते, हम नहीं देना चाहते हैं। मतलब आप हमें यहाँ पे 100 का नोट भी दे रहे हो और उसकी कोई मार्केट में चलेगा भी नहीं, तो ये क्या बात हुई कि भैया आपने अपना पल्ला तो झाड़ लिया कि भई हमने तो दे दिया है, अब वो चले चाहे ना चले। तो ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग अपना यहाँ पे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक है? तो भई यहाँ पे मैं उमर खान जी को एक चीज़ तो भई आज मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि भई देखिए, जब आपने रिवॉर्ड दिया था, मैंने कई कितने प्रोजेक्टों में आज कम से कम 3 से 4 साल मुझे हो गए माइनिंग करते हुए, कितने टोकन लिस्ट हुए हैं, ठीक है? तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको माइनिंग करने के बाद आपको एयर ड्रॉप देते हैं, वो आपका डायरेक्ट कनेक्ट करवा लेते हैं कहाँ पे? एक्सचेंज पे। वो एक्सचेंज पे आप, वो भी बेहतर एक्सचेंजों पे, जैसे आपका बिटगेट है, बायबिट है, और आपका यहाँ पे बाइनेंस जैसे एक्सचेंजों पे लिस्ट होते हैं, ठीक है? बेस्ट कैटेगरी के एक्सचेंजों पे होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपका जो टोकन भी है ना, तो वो मतलब थर्ड क्वालिटी, थर्ड क्लास एक्सचेंजों पे जा रहे हैं, मतलब कि उनकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? और अगर यहाँ पे बता दूँ कि जो अभी आपने बीएलडी भी लिस्ट हुआ डिजी फाइनेंस को, उस एक्सचेंज को कोई जानता भी नहीं है। बिल्कुल सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज है, मतलब मैन्युअली ये वर्क करेंगे। मतलब कभी भी चाहो तो टोकन को आप गायब भी कर दो, और आप चाहो तो कभी भी उसको ऐड भी कर सकते हो। जैसे कॉइन स्टोर जैसे एक्सचेंज है, ठीक है? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ एक्सचेंजों की। अगर आप बेस्ट एक्सचेंज पे लिस्ट करते हो, जैसे आपका बाइनेंस है, बिटगेट है, बायबिट है ना, तो भई ये बेस्ट एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज़ है। इनमें अगर आपका टोकन आएगा, तो जैसे अभी फरवरी में बुल रैली आने वाली है, और जैसे यहाँ पे मतलब कि अपना जो क्या बिटकॉइन है ना, बिटकॉइन $1,40,000 से $1,50,000 टच करेगा ना, तो अगर बीएलबी बाइनेंस में होता है, बिटगेट में होता है, बायबिट में होता है, बीएलबी की कीमत कम से कम आज $10 से $15 बुल रन चली जाती, और उसके बाद ज़रूर चाहे मार्केट डाउन हो जाता, तब तक लोगों को यहाँ पे एग्ज़िट लेने का फ़ायदा हो जाता। मतलब उनको एक अच्छा प्रॉफ़िट यहाँ पे हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो अगर आप अच्छे एक्सचेंजों पे जाएँगे ना, तो बुल रैली में कब ढेल्स आएँगे, लोग उस पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? उस टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ऐसा होना चाहिए था कि सिस्टम पहले अपने यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट पे काम करता। बिलैप डीएप में से आपने माइनिंग करवाया है और बीएलवी को आपने लाया है। इसको बढ़िया आप अच्छे एक्सचेंजों पे क्या करते हैं, लिस्ट करवा देते हैं, और बढ़िया वहाँ से बढ़िया मतलब कि उसका अच्छा प्राइस जाता, तो लोगों को अच्छा फ़ायदा भी होता, एग्जिट भी वो लोग ले लेते, ठीक है? और यहाँ पे फिर आपका जो 15 प्रोजेक्ट है ना, उसको आपको हर एक महीने में एक-एक मतलब प्रोजेक्ट को लाइव करना था। एक साथ नहीं करना था, ठीक है? आप देखिए एक साथ कर दिए हो, तो भाई देखो किसी को उसमें इंटरेस्ट है, किसी को नहीं है। भाई देखो जो लोगों को पहले मिला है ना, उसको पहले निकाला जाए। भाई लोग सोच रहे हैं, आज 2 साल हो गए, इनकम किसी को नहीं हुई किसी भी प्रकार की। मैं रियलिटी बता रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है? तो भई पहले अगर आप मतलब उसको लिस्ट कर देना था ना, तो भई पहले लोग उसको ये होता कि भई चलिए ठीक है, सिस्टम ने इसको लिस्ट कर दिया है, तो कुछ पैसा अपना उसको निकाल लेते हैं। फिर चाहे वो फिर आप इसी में चाहे इन्वेस्ट कर लेना था। ठीक है ना? बीएलडी में ही वो चाहे यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते। तो लोगों को माइंड में ये चीज़ ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि पहले हमारे पास मतलब कि निकालने के लिए तो रास्ता है, चलिए एक ऐसा करते हैं कि इन्वेस्ट ही कर देते हैं कि हमारा यहाँ पे 2x, 3x, 4x, 10x पैसा बन जाएगा हमारा बीएलडी में। बीएलएफ में स्टेक कर देते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है कि मतलब निकालने की कोई मतलब खिड़की है ही नहीं कि हम अपने पैसे को मतलब क्या कर सकें, निकाल सके। सिर्फ़ यहाँ पे इन्वेस्ट की बताई जा रही है कि आप मतलब इतना लगा दो और ये कर दो, वो कर दो। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल खलती है, ये चीज़ बिल्कुल यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है ना? स्टेकिंग वगैरह का, ठीक है? भाई देखिए यहाँ पे स्टेकिंग कितने लोग कर पाएँगे भाई बता दो? स्टेकिंग वही कर पाएँगे जिनके पास देखिए पैसा होगा, वो थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो मिडल क्लास से जो मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो मतलब उनका जो टोकन जो मिलना है 10% मतलब वो फालतू हो गया।
मतलब वो चीज़ यहाँ पे व्यर्थ हो गया ना। कहने की बात तो ये है कि भई यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको मिलेगा, लेकिन वो योग्य नहीं होगा, तो मतलब वो व्यक्ति निराश होकर के बाहर एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है? आपका कहना मतलब सीधा-सा ये चीज़ हो गया, ठीक है? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए भई, जो उसको मिल रहा है तो उसको दीजिए। और डिजी फाइनेंस जो एक मतलब बीएलडी लिस्ट हो गया ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से यहाँ पे पेस्ट करके कहाँ पे बीएलडी डीएफ फीचर्स लाइए, वहाँ से अपना वो मतलब विथड्रॉल ले सके। एक्सचेंज पे भेज करके वहाँ पे वो किसी में यूएसडीटी में ले ले, किसी में ले ले, वो उसकी इच्छा होती है, ठीक है? ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो आपके सभी प्रोजेक्ट माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट चलेंगे, ठीक है ना? भई लोगों को बीच-बीच पैसा मिलता रहेगा, इन्वेस्ट भी करते रहेंगे, ठीक है? ये चीज़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा-सा अपडेट आप सबके लिए है कि जो लोग यहाँ पे डीएप में आप मतलब क्या अपना स्वैपिंग यहाँ पे स्टेट हो, वो स्वैप चालू हो गया है लवर्ड में, तो आप मतलब उसको यहाँ पे भेज लीजिए और साथ में जो भी आपका बीएलएफ डीएप से में आप उसको मतलब स्वैप कर लीजिए, किसमें? बीएलडी में अभी आप लोग कर सकते हो, ठीक है? आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? बीएलडी दोस्तों बता दूँ कि बीएलडी का प्राइस आगे चल के बहुत ही सुंदर रहेगा। अगर अच्छे एक्सचेंजों पे लिस्ट आपका बीएलडी हो जाएगा ना दोस्तों, बता दूँ कि ये आगे चल के दोस्तों मतलब कि इथेरियम जैसा रूप ले लेगा, ठीक है? जैसे अब इथेरियम आज चल रहा है $3200-3300 में ना, दोस्तों वो ठीक इसी प्रकार आगे चल के बीएलडी भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस अच्छे तरीके से चलेगा, तो अच्छे एक्सचेंजों पे आएगा तो की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे बाइनेंस से बिटगेट है, बायबिट, इन एक्सचेंजों पे अगर आ जाएगा ना, तो बहुत ही सुंदर आपने बीएलबी भी काफ़ी अच्छे प्राइस में मतलब बुल रन में जाएगा और काफ़ी अच्छा प्राइस आपका बीएलडी का भी जाएगा, ठीक है? तो आप सब लोग अपना इसको मतलब क्या कर लीजिए, स्वैप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट से, तब तक आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम।